लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों को 36 सीटें मिली, जबकि इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिल गई थी। और तब इस बात की चर्चा खूब चली कि इस नुकसान के पीछे आरएसएस एक बड़ा फैक्टर है। बीजेपी और आरएसएस के बीच की दूरियों ने नतीजों पर असर डाला। आइए अब इसे ही समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नागपुर पहुंचे और जिससे एक बार फिर से ये चर्चा गर्म हो गई है कि बीजेपी और आरएसएस के संबंध बहुत ही मजबूत हो रहे हैं। तो कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या पार्टी और संघ के बीच मजबूत हो रहे रिश्तों की कोई बड़ी वजह है और इसके पीछे कोई बड़ा लक्ष्य है? क्या दोनों की नज़दीकियों के बड़े मायने हैं? 2029 के लिए क्या नागपुर में पीएम मोदी संघ के साथ प्लानिंग करने के लिए पहुंचे थे? कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि मोदी का उत्तराधिकारी तलाशा जा रहा है और विपक्ष ने इस पर बयानबाजी भी शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले भी इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। आइए इन तमाम बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी और संघ के रिश्ते क्या मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागपुर में आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया। 2014 में सत्ता में आने के बाद ये उनका पहला दौरा था और उन्होंने संगठन की जमकर तारीफ की। सुनिए। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। इसे बीजेपी का अपने वैचारिक संरक्षक के प्रति रुख में बदलाव माना जा रहा है और पिछले साल दोनों के बीच संबंधों में खटास की खबरें मीडिया में खूब चली थी। अब मोदी की ये यात्रा बीजेपी और आरएसएस के बीच सुलह का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कम सीटें आने के बाद बीजेपी और आरएसएस साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, ये बात सामने आ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी का आरएसएस मुख्यालय जाना कई लोगों के लिए हैरानी की बात है। यहाँ तक कि आरएसएस के लोग भी हैरान हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसे बीजेपी और आरएसएस के बीच संबंधों को सुधारने का प्रयास माना जा रहा है। अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर आरएसएस पदाधिकारी ने यह भी बताया कि इसमें कोई रहस्य नहीं है कि संघ बीजेपी का वैचारिक मार्गदर्शक है। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले के प्रधानमंत्रियों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सावधानी बरती थी। उन्होंने सरकार और आरएसएस के बीच एक दूरी बनाए रखी थी। कई नेताओं ने आरएसएस को अपने करियर को आकार देने का श्रेय दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि संघ ने उनके शासन या राजनीतिक एजेंडे को प्रभावित नहीं किया। प्रधानमंत्री की ये यात्रा ऐसे समय में हुई जब बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कम सीटें मिली और ये पहली बार था जब बीजेपी को एक दशक में बहुमत नहीं मिला। और इस बीच ये भी खबरें थी कि पार्टी और संघ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी अब आत्मनिर्भर है और उन्होंने, आपको याद होगा, कि कहा था कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है। इस बयान ने खूब तूल पकड़ा था। बीजेपी अब सक्षम है और अपने मामलों को खुद चला सकती है, ये बयान उनकी तरफ से आया था। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने अब अपना रुख बदल दिया। उसने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और कहा जा रहा है कि इन चुनावों में जीत के लिए बीजेपी ने संघ से मदद मांगी और नतीजा भी उनके फेवर में रहा। संघ के वरिष्ठ नेता एचवी शेषाद्री ने मतभेदों की खबरों को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो बीजेपी और संघ को समझते ही नहीं है। हालांकि बीजेपी के चुनाव प्रबंधकों ने माना कि संघ को पार्टी की व्यक्तित्व आधारित राजनीति पर आपत्ति थी। बीजेपी लगातार मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही थी और ये 2014 के बाद मोदी ब्रांड की राजनीति का हिस्सा था। मोदी खुद एक समय में आरएसएस प्रचारक थे। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा किया। दोनों पहले हेडगेवार स्मृति मंदिर गए और फिर माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर गए।
इसे बीजेपी और संघ के बीच कम होते मतभेदों के तौर पर देखा जा रहा है। मंच पर दोनों हंसते खिलखिलाते भी नजर आए थे। इससे पहले दोनों ने पिछले साल जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान मंच साझा किया था। प्रधानमंत्री की नागपुर यात्रा 2 महत्वपूर्ण आयोजनों से पहले हो रही है। पहला संघ का शताब्दी समारोह और दूसरा बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बेंगलुरु में होने वाली बैठक में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि नागपुर दौरा इस लिहाज से भी अहम है। बीजेपी और आरएसएस का ये नया राजनीतिक एकजुटता आगामी विधानसभा चुनाव में खास तौर पर देखने को मिलेगा। पिछले कुछ सालों में अगर आरएसएस और बीजेपी दोनों के बीच तकरार की अफवाहें हमने देखी तो ये भी साफ हो गया है कि दोनों संगठनों के रिश्तों में अब कोई दरार नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में इस सामूहिक रणनीति का असर भी साफ दिखेगा, जहां बीजेपी को हरियाणा, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में आरएसएस के समर्थन से मजबूती मिलेगी। आने वाले दिनों में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक और आरएसएस का शताब्दी वर्ष समारोह भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और इन दोनों आयोजनों में इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी और आरएसएस अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए साझा योजनाओं पर काम करेंगे। बेंगलुरु में होने वाली कार्यकारिणी बैठक में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान भी इस रणनीतिक कदम का हिस्सा हो सकता है। आपको बता दें कि 2029 के चुनाव में पार्टी की मजबूत स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए भी आगे और भी मुलाकातें होंगी और इस मुलाकात को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि 2029 के लिए प्लान तैयार करना शुरू कर दिया गया है आरएसएस और बीजेपी के बीच। बीजेपी और आरएसएस के बीच का ये नया गठजोड़ सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि 2029 की चुनावी रणनीति को भी मजबूत बनाने के लिए एक कदम के तौर पे देखा जा रहा है। दोनों संगठनों के बढ़ते रिश्ते और साझी रणनीति से ये तो साफ होता है कि भारतीय राजनीति में उनके सहयोग की भूमिका आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होगी। 2029 तक ये गठबंधन भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने में सक्षम हो सकता है। और एक चर्चा जो बहुत ज्यादा चल रही है, खासतौर पे विपक्ष की तरफ से बयान सामने आया है कि ये मुलाकात दरअसल मोदी के उत्तराधिकारी को तलाशने के लिए भी हुई है। संजय राउत ने इस बाबत एक बयान दिया, आपको वो भी सुनाते हैं। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूं। अब देखिए 2 बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है, तो इसलिए मोदी जी वहां गए। अब इतना तो साफ है कि संघ और बीजेपी की ये जो नजदीकी है वो आने वाले चुनावों पे अपना असर तो डालेगी ही, साथ ही मोदी जिस तरीके से आरएसएस के कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं उससे एक संदेश भी जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच अब कोई मतभेद नहीं है और दोनों मिलकर एकजुटता से काम करेंगे। और क्या वो एजेंडे होंगे जिस पर आने वाले दिनों में चुनाव लड़े जाएंगे, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर 2029, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।